अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ BS 4 ईयर की पाक स्टडी के एक टॉपिक है अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में। जो कि अलीगढ़ मूवमेंट जिसने हमें समझ लो जिसको बानी पाकिस्तान, अगर हम कहते तो कायद आज़म को बानी पाकिस्तान है। ठीक है, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ही बानी पाकिस्तान हैं। लेकिन इसकी अगर फाउंडेशन के बारे में कहें, जिसने बुनियाद रखी, जिसने सबसे पहले इस चीज़ के बारे में सोचा, वो थे सर सैयद अहमद खान। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमें पाकिस्तान चाहिए, लेकिन उसने मतलब उसको यही कहा जाता है कि फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उसने सबसे पहले मुसलमानों के बारे में सोचा था। अच्छा, तो अगर आप लोगों के पास ये वाली बुक है, ये वाली, ठीक है, ये बुक देख रहे हो, पाक स्टडी की 4 ईयर की है और इसका पेज नंबर है 70। अगर है तो पेज नंबर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, 17। ठीक है, ये वाला ओपन कर लें। हाँ, अलीगढ़ मूवमेंट पढ़ रहे हैं हम आज। तो अलीगढ़ मूवमेंट में है, उसका सबसे पहले देख रहे हैं बैकग्राउंड है आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। 1857 में जो इंडिपेंडेंस, जो आज़ादी की जंग आज़ादी हुई थी, द मुस्लिम ऑफ इंडिया वर द लार्ज टारगेट ऑफ द रेवेंजफुल एक्टिविटीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उस अगर मैं इसका आप लोगों को बैकग्राउंड इस तरह से समझा दूँ अपनी नज़रों में, तो वो ये था कि जब हमारे पास आज़ादी की जंग हुई थी बरसगीर में, ठीक है, 1857 में जंग हुई थी, तो जंग में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। इन दोनों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ी थी, बरतानवी हुकूमत के खिलाफ, जो कि अंग्रेज़ थे जिन्होंने हम पे हुकूमत की, उनके खिलाफ लड़े थे। जैसे ही ये जंग हमें शिकस्त हुई, मतलब मुसलमानों और हिंदुओं को, तो हिंदू जो है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिल गए। उन्होंने कहा कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो आपको चाहते हैं, ये तो सब सारा काम मुसलमानों का है। मतलब सब ब्रिटिश और हिंदू मिल गए और सब ने मुसलमानों को टारगेट कर लिया कि ये यही है, और मुसलमानों को इतना बदतर समझा, इतना बदतर, मतलब इनको साथ सब जुल्म ही होता रहा। ठीक है, अच्छा, ये हुआ, ये हमारा था क्या, इसका बैकग्राउंड था कि जुल्म हुआ, किस तरह हुआ, ये मूवमेंट अलीगढ़ मूवमेंट है क्या, ये उस जुल्म के बाद की बात है। तो सर सैयद अहमद खान ने यहाँ पे जो है ना, वो कहते हैं कि सर सैयद अहमद खान स्टेप्ड फॉरवर्ड टू हेल्प द मुस्लिम। सर सैयद अहमद खान ने कदम उठाए मुसलमानों की मदद करने के लिए। स्टार्टिंग ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट की अब स्टार्टिंग हो रही है। वैसे वहाँ यहाँ पे भी यही कह रहा है कि आफ्टर द मुस्लिम रोल द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड अ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी विद ड्रास्टिक चेंजेस। मतलब उन्होंने फिर जैसे देखा कि मुसलमानों को टारगेट उन्होंने करना था, तो उन्होंने ये किया कि मुसलमानों के जो है ना, उनके लिए पढ़ाई, उनके लिए सब कुछ उनका चेंज कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान को जो है ना ये सही नहीं लगा, तो उसने अलीगढ़ मूवमेंट की बुनियाद रखी। आगे देखते हैं ये क्या कहता है। ये तो इसका था कंक्लूजन, जिसको हम बैकग्राउंड भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या थे? ऑब्जेक्ट मतलब ये था, उसका मकसद क्या था अलीगढ़ मूवमेंट का? अलीगढ़ मूवमेंट का मकसद ये था कि टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस पैदा करना बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द मुस्लिम, मुसलमानों और जो है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान एक कॉन्फिडेंस पैदा करना। और टू मोटिवेट द मुस्लिम टू लर्न इंग्लिश एजुकेशन। जैसे ही ये एक मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जैसे मैं आप लोगों को एक ये बात बताऊं कि जब ब्रिटिश हुकूमत ने मुसलमानों पे जुल्म उठाए, तो मुसलमान के जो मौलवीज थे, जो सूफीज थे, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर ब्रिटिश हुकूमत हम पे जुल्म ढा रही है, तो हम इनकी कभी भी लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश कभी भी नहीं पढ़ेंगे। उन्होंने इंग्लिश को बदतर जबान कह के इनको छोड़ दिया था। ठीक है, हम मानते हैं, ठीक है, उन्होंने हम पे जुल्म किया, लेकिन सर सैयद अहमद खान जी, उनकी सोच ये थी कि अगर हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, तो हम कभी भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से सर सैयद अहमद खान ने इंग्लिश की तरफ जो है ना इनको मतलब गामजन कराया। उनको कहा कि इसकी तरफ आओ, इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश को सीखो, इंग्लिश का पता हो आप लोगों को, जिसकी वजह से आप लोग फिर ब्रिटिश हुकूमत को जो है ना अपना मुंह तोड़ जवाब दे सकें। ठीक है, अच्छा, अब आता है कि उसने इस काम के लिए क्या क्या किया। उसने सबसे पहले एजुकेशनल सर्विस ओपन किया। ठीक है, पर्शियन पर्शियन स्कूल इन मुरादाबाद में पर्शियन स्कूल ओपन किया 1859 में। 1859 में मुरादाबाद में एक स्कूल बनाया। और विक्टोरिया स्कूल इन गाजीपुर में एक स्कूल बनाया 1862 में। 1862 में गाजीपुर में स्कूल बनवाया। और द MUH हाई स्कूल अलीगढ़ एंड कॉलेज। अच्छा, MUH हाई स्कूल जो है ना, और ये शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको हम MUH को जो कहें, तो ए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल, एम के मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल था 1875 में। ठीक है, 1875 में ये स्कूल था। और 1877 में
1875 में स्कूल, 1877 में ये जाके कॉलेज बना, ठीक है। 12 था जिसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं, ठीक है, वो बना। और मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही कॉलेज जो ये कॉलेज था जो कि MOH स्कूल बना पहले पहले जिसकी बुनियाद स्कूल से हुई, फिर वो कॉलेज बना, फिर उसको उसी उसी स्कूल कॉलेज को जो है 1920 में यूनिवर्सिटी बना दी गई, ठीक है। मुस्लिम मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया उसको, ठीक है। ये उस टाइम अच्छा साइंटिफिक सोसाइटी एक बनाई गई जिसका इन 1863 1863 में सर सैयद अहमद खान एस्टेब्लिश साइंटिफिक सोसाइटी इन गाजीपुर, गाजीपुर में ये साइंटिफिक सोसाइटी बनाई गई। द पर्पस ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट वाज टू एक्योर द बुक इन अदर लैंग्वेज। इसका मकसद ये था कि जो बुक्स हैं इनको अदर लैंग्वेज में जो है ना ट्रांसलेट किया जाए, ट्रांसलेट इनटू उर्दू। मतलब है मतलब अब फारसी की भी बुक्स थी, पर्शियन थी, और जो कहते हैं हम इनको ये कह दें कि इंग्लिश में थी, हिंदी में थी, तो उनको उर्दू में ट्रांसलेट करने का तरीका, मतलब इनको उर्दू में ट्रांसलेट करके हम अपने मुसलमानों को पढ़ा सकें, उसका वजह था। और इसको 1876 में या 1863 में बनी थी, ठीक है, ये याद रखना 1863 में बनी थी, ठीक है। और 1876 1876 में इसकी जो है ना द ऑफिस ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी शिफ्टेड एट अलीगढ़, अलीगढ़ में इसको शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। और अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजेटी, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजेटी बना 1866 में, 1866 में ये अलीगढ़ इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो बना। और मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई 1886 में, 1886 में। इस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि जो मुसलमान है ना, ठीक है, इनको ये सर सैयद अहमद खान ही कर रहे हैं सब कुछ, और इन्होंने अपनी टीम बनाई थी। तो इसने कहा था कि मुसलमानों को जो है ना एक अलग मतलब इन ये अलग कौम है, तो इनको जो है ना एक अलग तरीके से आप लोग जो है ना एजुकेशन फ्राहम करें, ये पॉलिटिक्स में आ सके, इनको ये भी अलाउ करें। पहले इनको ये अलाउ नहीं था, सब कुछ मतलब उस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ मुसलमानों के जो खिलाफ इन्होंने ब्रिटिश ने किया था उन सबको मिटाने का तरीका था इसी में। और इसमें आगे आता है कंक्लूजन इसका ये है कि जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। आगे अगर देखते हैं ये कोई बच्चा है या हमारा टॉपिक हो गया, ये हमारा टॉपिक हो गया, तो आप लोग को पता चला होगा कि कितने स्कूल थे, 3-4 स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं। पहला कॉलेज है स्कूल है मुरादाबाद में 1859 में, 1859 में ये मुरादाबाद में बना, ठीक है। और विक्टोरिया स्कूल इन गाजीपुर में बना 1862 में। और MOH हाई स्कूल जो कि बाद में कॉलेज बना था, पहले बना 1875 में स्कूल बना, और 1877 में जो है ना ये जाके कॉलेज बना। और 1920 में जाके ये यूनिवर्सिटी बनी, 1920 में जाके ये यूनिवर्सिटी बनी। और साइंटिफिक सोसाइटी बनी 1863 में। इस सोसाइटी का मकसद मैं आप लोगों को बता चुका हूँ क्या था, ठीक है। इनको जो और लैंग्वेज में बुक्स थी उनको ट्रांसलेट करना। और अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजेटी जो बना वो 1866 में बना, ठीक है। और इसमें ये था कि इसमें जो है ना बहुत इंग्लिश और उर्दू दोनों तरह की जो है ना लैंग्वेज में बुक्स थी, इस कॉलेज में पढ़ाई जाती थी। और मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद था वो भी आप लोग को मैंने बता चुका हूँ, वो 1886 में बनी है, 1886 में, ठीक है। कंक्लूजन इसका आप लोगों को पहले बैकग्राउंड मैंने बताया। तो उम्मीद है आप लोगों को इस टॉपिक की बहुत समझ आई होगी। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में और एक दूसरे टॉपिक के साथ, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।